ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली बाबा योगी बच्चों की निशानी बता रहा है। बाबा कहता है मैं तब मानूंगा कि मैं संपूर्ण योग में हूं जब तुम अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दो। अब ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही ना। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैं संपूर्ण योग में हूं, 80% योग में हूं। नहीं, तुम बच्चों में योगी वो है जो अपनी दृष्टि से किसी को भी शांत कर दे। ये ताकत है ना, इससे भी सन्नाटा हो जाता है। जो दादी जानकी का हम सब ने सुना हुआ है कि उन्होंने पूरे हाल में शांति कर दी थी, जो एक बहुत बड़े फॉरेन में जादूगर हुए हैं। तो वो जादूगर एक रूम में आए थे और उन्होंने वो तो क्या है, हाथ पे सरसों को उगा देंगे और कोई भी चम्मच रख देंगे, उसको टेढ़ा कर देते हैं। दादी से कहा कि आप क्या कर सकते हो? तो दादी ने कहा मैं पूरे हाल को शांत कर सकती हूँ। तो आप सोचो, ये छोटा मोटा बात नहीं है। और आज बाबा हैरी पॉटर करके शायद हुए हैं ना कोई, तो आप सोचो उनके साथ दादी की एक मुलाकात हुई थी। एग्जैक्ट हो सकता, फॉरगेट द नेम, पता नहीं मुझे, बट आप सोचो वही आज बाबा कह रहा है कि तुम अगर किसी को शांत कर दो तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात आई है कि ज्ञान के नशे में सदा रहो। क्या नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जिस परमात्मा भगवान को ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वो आ गया हमारे सम्मुख, है ना। और आज बाबा ने बताया जिन बच्चों का बुद्धि योग होगा उन्हें क्या होगा, सब साक्षात्कार होता रहेगा। उन्हें पता चलता रहेगा कि हम सतयुग में कैसे कैसे अपना राज्य चला रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ उनको पता चलता रहेगा। आज ये भी बात आई है कि सतयुग में सत पुरुष होते और कलयुग में झूठे पुरुष होते। और बाबा ने कहा मनुष्य भक्ति करते हैं तो भक्ति में जाकर के हाथ जोड़ते हैं, है ना। चित्र भी है ना, अनेक तरह के बनाए। अब इतना काली का जो चित्र बनाया है उसको इतना काला कर दिया है कि ऐसी कोई जगत अम्बा तो होती नहीं है। आज बाबा ने कहा दुनिया वालों को भक्ति का नशा, मतलब मनुष्यों को भक्ति का नशा, और तुम्हें कौन सा है? ज्ञान मार्ग का नशा है। तो चेक करना चाहिए कि हमें कौन सा नशा है। और एक बात बाबा ने और कही कि मान लो कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ऐसा नहीं कि उसको खाने को नहीं मिलता, कोई ना कोई बच्चे को खिलाता ही है। उसकी भी हम आपको केस स्टडी बताएंगे। आज बाबा ने एक बात जो कही है कि संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझें कि हम ड्रिल टीचर हैं। मतलब हर किसी को नहीं बिठा सकते, हर कोई योग नहीं करा सकता। जिसकी बुद्धि इधर उधर भागती होगी वो कौन कैसे करा पाएगा, है ना। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और बाबा कहता है मुख्य बात एक ही है। देखो, हर मुरली में बाबा का मूल बात जो होता है कि आत्मा समझ के मुझे याद करो। नहीं तो क्या है, भक्ति मार्ग में और यहाँ क्या फर्क है? वो आत्मा समझ के याद थोड़ी करते हैं। तो बाकी
और क्या करना, याद करेंगे तो हमारे विक्रम नष्ट होंगे, नहीं तो नष्ट हो नहीं सकते। और आज बाबा ने कहा कि मैं रमता योगी हूँ, अपने लिए कहा शिव बाबा ने, क्योंकि बाबा किसी को भी साक्षात्कार करा सकता है और वह हिस्सा ही वरदान में आया है कि जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार, सेकंड में आकारी, मतलब ब्रह्मातन में आ जाता है, वैसे हमें भी मिट्टी की ड्रेस छोड़ के फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहनना है। और दृढ़ता असंभव से भी को भी संभव करा देती है। और आज की जो अव्यक्त इशारे की पॉइंट आई, बहुत गुई पॉइंट है ना। अगर आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी होगी तो धर्म राजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ा देगी। इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करते हैं योगी बच्चों को। बाबा ने कहा ना, ज्ञानी जो होते हैं वो योगी भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो योगी बच्चे होंगे उनसे फर्क क्या होगा? बाबा ने कहा इसमें कोई गपोड़ा मानने की बात नहीं है, मुख्य बात है योग की। आज भोजन की भी बात आई है कि बाबा ने कहा ब्राह्मण ही ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, और ब्रह्मा भोजन उसको ही कहा जाता है जो पवित्र ब्राह्मणों द्वारा परमात्मा की याद में बनाया जाए, नहीं तो उसको ब्रह्मा भोजन नहीं कहा जाता। अब मैं बताऊं आपको, एक बहन के साथ मैं गया था कहीं सेवा करने, तो एक तो शाम का वक्त हो रहा था और दूसरी भी बातें थी। तो बहन जी ने कहा आप भोजन कर लो यहाँ, तो हमने कहा नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो कुमारियों ने बनाया है। न ज्ञान में चलती हैं क्या? मतलब ज्ञान में नहीं चलती, बट कुमारियों ने बनाया है। बाबा आज देखो क्या कह रहा, उसको समझना है। बाबा ने कहा सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह करके बना नहीं सकता ब्रह्मा भोजन। तो फिर आप एक बात देखो, दुनिया में मशीनों से भी भोजन बनता है, लेकिन मशीनों में जो मटेरियल डालता है वो कौन डालने वाला है? वो तो कोई ना कोई आत्मा ही डालेगी ना। तो कुल मिलाकर के जिसमें परमात्मा की याद नहीं है वो ब्रह्मा भोजन नहीं हो सकता है। ब्रह्मा भोजन मतलब जो परमात्मा की संपूर्ण याद में बना हो, और वो ब्राह्मण ही बना सकते हैं, दूसरा तो कोई बना नहीं सकता है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है ना। बाबा कहता है योगी बच्चे वो हैं जो अपनी दृष्टि से किसी को भी शांत कर दें। अब ये बड़ी बात बाबा ने कही, सामने आपकी आत्मा अशांत आए और आपकी दृष्टि पा करके वो शांत हो जाए। ये ताकत हमने अभी देखा दादी जानकी में थी, बहुत सारे बच्चों में भी है, बट उनका तो प्रैक्टिकल हुआ था। तो हम चेक करें कि हमारे अंदर कितनी ताकत आई है। चलो दूसरे की बात छोड़ दें, क्या मैं आत्मा खुद अपनी कर्मेंद्रियों को शांत कर पा रही हूँ? वो भी तो है ना, अपनी दृष्टि से। और उसको कैसे पता चलेगा? देखो इसमें सिंपल है, बहुत कोई हाई फाई नहीं है। आप संकल्प अगर करते हैं, आपके संकल्प दूसरे तक पहुंचते हैं, दूसरे कैच करते हैं, सामने वाली आत्मा को आपके सानिध्य में आके अच्छा लगता है, तो मतलब आपके अंदर वो शक्ति है, और धीरे धीरे उस शक्ति को बढ़ाना है। यही तो मेहनत करनी है। बाबा तो कहता है एकदम सन्नाटा हो जाए, और उस वैसी स्थिति करने के लिए हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत किए तो कुछ हो नहीं सकता है ना। बाबा कहता है सदा नशे में रहो। कौन से नशे में रहो? कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। जिस भगवान को हम पुकार रहे थे 63 जन्मों में, वो भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो हमारे सम्मुख है, हमको ज्ञान सुना रहा है। इतना नशा होना चाहिए ना। जब इतना नशा होगा तब जा कर के हम उसको याद कर पाएंगे। बाकी बाबा कहता कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग में क्या होता है? बाबा ने तो आज कहा कि हर एक ने कुछ न कुछ तो बोला ही होगा। सब गए होंगे, कोई न कोई सत्संग में तो गए होंगे, तो कोई
वाहिगुरु बोला होगा, कोई राम राम बोला होगा, है ना। जैसे वो हम जाते थे तो जब वो सुनाते थे, बोलो जय श्री राम, बोलो सीता राम, बोलो राधे कृष्ण की जय, ऐसे बोलते हैं ना, हर हर महादेव, ये सब करते हैं ना। तो बाबा कहता है यहाँ ये सब कुछ कहने की दरकार नहीं है। एक बार बाबा ने कह दिया कि माँ में कम याद करो, तो फिर याद करना है बस। मतलब क्या है, चू चा करने की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मन ही मन याद करो, ये मेहनत करनी। और याद करेंगे तो क्या होगा, हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। बुद्धि योग एक परमात्मा से जुड़ता जाएगा। अगर परमात्मा से बुद्धि योग जुड़ा होगा तो क्या होगा, आज बाबा ने कहा सतयुग की राजधानी में क्या क्या होगा, उसका साक्षात्कार होगा। कैसे हम स्कूल में जाएंगे, एक बार मुरली बाबा ने कहा था ना, पुष्पक विमान से जाएंगे। कैसे राज्य चलाएंगे, कौन से महल में रहेंगे, किस तरह का महल होगा, कैसी राजधानी चलेगी, कैसा रासलीला करेंगे, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन किसको, जिनका बुद्धि योग ठीक ठाक होगा ना, जो सुखधाम शांति धाम को याद करते होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कही, धंधा धोरी करते याद करते होंगे, उन्हें ये साक्षात्कार होगा, बाकी सबको नहीं होगा। तो चेक करें हमारी याद कितनी है बाबा के साथ। क्योंकि बाबा तो कहता है गपोड़े बहुत मारते हैं, याद इतना करते नहीं, लेकिन बोलते बहुत हैं। अब याद करतेंगे तो पता चलेगा ना कि हम सच्चे योगी की हैं कि नहीं, होंगे तो हमारी चाल चलन व्यवहार से पता चलता रहेगा। बाबा कहता है सतयुग में सतपुरुष, सत्य माने सत्य वाले, और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। हर बात में बिना मतलब बगैर बात के भी झूठ बोलते रहते हैं। और जो सतयुग में होके गए उन्होंने कोई चित्र बैठ के बनाते हैं। अब ये चित्र कौन बनाता होगा, हमें में से ही कोई होगा। आजकल तो बाबा कहता फालतू चित्र बनाते हैं, काली का चित्र देखो कैसा बना है। अब इतनी काली तो नहीं होती ना भयंकर चित्र डरावना वाला बना देते हैं। बाबा कहता है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में ही बाबा ने आज क्या कहा, मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होता है। सतयुग में हर अंग, आप देवी देवताओं को देखो, मूर्ति जब स्थापित करते हैं तो कोई अंग उनका खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती। क्यों? क्योंकि सतयुग में हर मूर्ति 16 कला संपूर्ण है, खंडित नहीं है कोई। तो अब हमारा योग भी खंडित नहीं होना चाहिए। योग खंडित होगा तो फिर हम कैसे जाएंगे वहां। ये सारी बातें भगवान के बगैर कोई सुना नहीं सकता। आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। और वो आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा, यानी ब्रह्मास के भाग्यशाली रथ के ऊपर सवार होकर के देखता आता है, जिसका दुनिया में दिखाते हैं। शिवालय में वो नंदी बैल दिखाते हैं। अब बाबा कहता है मंदिर में बैल कहाँ से आएगा, हो सकता है क्या? सोचने की बात। तो मनुष्य कुछ सोचता नहीं। और इतना ही नहीं, आप देखो कोई सीरियल में उसको दिखाएंगे शंकर जी को, तो उसका बैल भी दिखा देंगे, वो बैल की सवारी भी दिखा देंगे। क्या क्या बना दिया, बात मत पूछो। हालांकि वो जब बैल दिखाते हैं तो बीच बीच में उसको मनुष्य जैसा भी दिखा देते हैं। आज बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा और तुम्हें ज्ञान मार्ग का नशा। इतना भक्ति का नशा होता है, बात मत पूछो। जो श्री कृष्ण के मानने वाले होते हैं श्री कृष्ण को ही मानते हैं। श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। बोले लॉर्ड कृष्णा इज गॉड, दूसरा कोई गॉड नहीं। आप देख लो इस्कॉन टेम्पल वाले, मथुरा में तो 2-2, 3-3 घंटे तक हरे रामा कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, या राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ऐसा रटते रहते। तो उनका जो नशा है वो शोर करने वाला है, और तुम्हारा नशा है शांति वाला नशा। तो आप सोचो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में क्या है, दुनिया बदलने वाली है। पुरानी दुनिया कब तक चलेगी आखिर? ये तो साकार मुरली में कहा था, तब से तो बहुत दिन हो गए। तो बाबा कहता है जिन्हें पूरा नशा होगा वो अपना बैग बैगेज तैयार कर लेंगे। बैग बैगेज तैयार करना मतलब
कोई स्थूल बैग बैगेज की बात नहीं है, बात है बुद्धि से सूक्ष्म तैयारी की बात है। बुद्धि से समझना है कि अब हमारा इस कल्प का पाठ पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना है। बाबा कहता है बाबा के बने तो बन जाए, भूख मरेंगे तो पहले बाबा फिर बच्चे। अब ये तो साकार बाबा था और हम सबको पता बेगरी पाठ हुआ था तो नहीं था, तो पहले बाबा को नहीं मिलेगा तो ब्रह्मा बाबा कहता था जिसके बच्चे हैं उसको चिंता होनी चाहिए, वो खिलाएगा, हमें क्या फिक्र है, तो खिलाता भी था। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, दुनिया में बाबा ने कहा कोई कितना बड़ा भी सन्यासी हो लेकिन उस सृष्टि को शांत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा बुद्धि योग परमात्मा की तरफ है तो तुम सृष्टि को भी शांत कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी एक परमात्मा की याद में टिकने की। यही बाप शिक्षा देता है, बस आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। जो आत्मा पतित बन गई उसको पावन बनाओ याद करके। दुनिया में तो कोई जानते नहीं, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनती है और आत्मा ही पारस बुद्धि बनती है। इसको हम सबने पहले भी देखा है। जिस आत्मा के ऊपर पतित पने की थर जमा हो जाती है उसको पत्थर बुद्धि कहा जाता है, और जो आत्मा ईश्वरीय रस को पा लेती है उसको पारस बुद्धि कहा जाता है। अब भगवान आकर के फिर से हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है। इसलिए दुनिया में दिखाते हैं कि अहिल्या जो अपने पति के ही श्राप से पत्थर बन गई थी और वो परमात्मा के टच होने से पारस बन गई। तो वही है, जो जब हम ईश्वर के संबंध संपर्क में आते हैं तो हम पारस बुद्धि बन जाते हैं। ये सब समझने की बात है। जिनको नशा चढ़ेगा, बाबा ने कहा पहले जिनको नशा चढ़ा था वो आकर बैठ गए कि हमको तो राजा ही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे, है ना। बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चल के दिखाओ, चूचा मत करो। कई लोग सोचते फिर हमने सब कुछ दे दिया तो बाल बच्चों का क्या होगा, तो उसका लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि किसी के माँ बाप अगर एक्सीडेंट में चले जाते हैं शरीर छोड़ करके तो क्या उनकी कोई पालना नहीं करता। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। हमारे खुद के मौसिया तो उनके एक क्या बोलेंगे चाचा थे जो दूसरी जगह रहते थे, मतलब अपनी ससुराल में रहते होंगे शायद। तो वो जिस रूम में रहते थे लड़का उनका पढ़ता था, तो लड़के को 4 बजे जगा देते थे और जगा करके कहते थे जाके दूसरे रूम में पढ़ो। उस दिन लड़का उठ नहीं रहा था, लेकिन पढ़ने के लिए जब उसको बोला तो वो बोला इसी रूम में पढ़ें। तो माँ बाप ने पता नहीं अभी इसको कहते होनी, तो उसको कहते नहीं तुम दूसरे रूम में जा कर के पढ़ो। तो वो जा कर के दूसरे रूम में पढ़ने चले गए और 5 बजे के आसपास वो जो बिल्डिंग थी वो पूरी बिल्डिंग की छत गिरी और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों दब करके शरीर छोड़ दिए। अब उनकी पालना तो जो हमारे लौकिक मौसी थी उन्होंने पालना की उनकी। तो बाबा आज वही कह रहा है कि ऐसा थोड़ी होता कि कोई भूखे रहता, कोई ना कोई तो पालना करता है। बाबा भी क्या करता था, पुरानी झोपड़ी में रहता था और बच्चे जो आते थे उनको जो मकान बनाने थे उसमें रखता था। बाबा से बच्चे कहते भी थे बाबा उसमें जाओ, तो बाबा कहता था नहीं वो बच्चों के लिए बाबा झोपड़ी में रहेगा। तो ये अच्छी तरह से समझना। आज ये भी बात आई है कि जो ज्ञानी बच्चे हों कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। मुख्य बात बाबा कहता है सिवाय योग के और कुछ है ही नहीं। आज के वरदान पे आते हैं। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पांस प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। भगवान तो बहुरूपी है ये, कभी भी। अब उस टाइम जब साकार बाबा था तो कभी भी आ जाता था, कभी भी परम धाम चला जाता था। तो बाबा कभी भी सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर सकता है। तो हमें भी क्या करना है, इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ करके क्या बनना है, आकारी। कभी फरिश्ता ड्रेस धारण करना है, कभी सतयुगी चमकीली ड्रेस, कभी परम धाम वाली,
बिंदु स्वरूप वाली ड्रेस। तो ऐसा जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो भगवान के साथ हमारा मिलन सहज होगा। क्योंकि यहाँ की जो ड्रेस है ना, पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से भरपूर है, और वहां की ड्रेस इस पुरानी दुनिया की वृत्ति वाइब्रेशन से मुक्त है। माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। कौन सी? आकारी ड्रेस, चमकीली ड्रेस। तो उसमें को उस ड्रेस में हम रहेंगे तो माया इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आजकल लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, कहते हैं उस जैकेट में सामने से गोली चलाएगा तो उसको गोली लगेगी नहीं। आजकल तो बुलेट प्रूफ कार भी आई है। तो ये बातें बाबा समझा रहा है। तो हमें क्या करना है? वो बुलेट प्रूफ फरिश्ताई ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लेना है। और स्लोगन में बाबा ने कहा, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती। तो सबसे बड़ा जो गुण है वो दृढ़ता का गुण है। तो हम सबको वो दृढ़ता का गुण धारण करना है। आज का अव्यक्त इशारा बहुत खास है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। और यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को आकर्षित करती है ना। और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से भी छुड़ाएगी। वह रॉयल्टी क्या देना पड़ता है? दंड जिसको बोलते है ना। हालांकि रॉयल्टी जो देते हैं वो बड़े बड़े लोग देते हैं। जैसे वो बताते थे लगान देने जाना, तब 1 रुपए की लगान देने के लिए 100 रुपए खर्च करके जाते थे। और इस रॉयल्टी के आधार पर ही हम भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि योग से हमें ऐसी पावरफुल स्थिति बनानी है कि दृष्टि से किसी को भी शांत कर सकें, एकदम सन्नाटा छा जाए, और उसके लिए अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। ज्ञान के नशे में, सच्चे नशे में रहना। क्या नशा हो? कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं और ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना, चूचा फालतू नहीं करनी है। और जैसे बाबा बहुरूपी है वैसे हमें क्या करना है? मिट्टी की ड्रेस छोड़ करके आकारी फरिश्ता और चमकीली ड्रेस धारण करने का अभ्यास करना है। दृढ़ता से असंभव से भी संभव कार्य हम कर सकते हैं। और प्योरिटी की पर्सनालिटी की रॉयल्टी में ही हमें रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।